जय श्री श्याम। क्या आप घर पर खाटू श्याम जी की पूजा करते हैं? क्या आप बाबा के सामने दीपक जलाते हैं, फूल चढ़ाते हैं और भोग लगाते हैं? तो आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण है श्रद्धा और शुद्ध भाव। पूजा की छोटी बड़ी परंपराएं परिवार और स्थान के अनुसार अलग हो सकती हैं, इसलिए किसी एक नियम को सभी भक्तों पर अनिवार्य नहीं मानना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी सामान्य गलतियां हैं जिनसे पूजा की गरिमा और भक्तिभाव प्रभावित हो सकता है। आज हम जानेंगे पहली 4 गलतियां। गलती नंबर 1, बिना साफ सफाई के पूजा करना। पूजा शुरू करने से पहले पूजा का स्थान साफ करना अच्छी परंपरा है। कई बार हम जल्दी में सीधे बाबा के सामने दीपक जला देते हैं और पूजा शुरू कर देते हैं। लेकिन कोशिश करें कि पूजा की जगह साफ हो, पूजा की सामग्री व्यवस्थित हो और स्वयं भी हाथ मुंह धोकर या स्नान करके स्वच्छ होकर पूजा करें। यह केवल बाहरी सफाई नहीं है, सफाई के साथ मन को भी शांत करना जरूरी है। पूजा शुरू करने से पहले कुछ क्षण शांत बैठें और बाबा का नाम लें। गलती नंबर 2, पूजा को केवल दिखावा बना देना। दोस्तों, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। कई बार हम पूजा इसलिए करते हैं ताकि दूसरे लोग देखें कि हम कितनी बड़ी पूजा कर रहे हैं। महंगे फूल, बड़ी सजावट या बहुत सारी सामग्री होना गलत नहीं है, लेकिन इन्हें भक्ति का मापदंड नहीं समझना चाहिए। अगर किसी भक्त के पास केवल एक फूल और एक दीपक है, लेकिन उसके मन में सच्ची श्रद्धा है, तो वह भी प्रेम से बाबा की पूजा कर सकता है। भक्ति दिखावे से नहीं, भावना से होती है। इसलिए पूजा करते समय कैमरे से ज्यादा ध्यान बाबा पर रखें। गलती नंबर 3, बाबा के सामने गलत भाषा या क्रोध। सोचिए, एक तरफ आपने दीपक जलाया और दूसरी तरफ पूजा के दौरान किसी से गुस्से में झगड़ने लगे। पूजा का उद्देश्य मन को शांत करना भी है, इसलिए पूजा के समय कोशिश करें कि किसी को अपशब्द न कहें, किसी का अपमान न करें और अनावश्यक विवाद से बचें। अगर घर में कोई छोटी बात हो जाए तो पूजा के समय उसे लेकर बहस करने के बजाय कुछ देर शांत रहें। बाबा के सामने मन को शांत रखना भी भक्ति का हिस्सा है। गलती नंबर 4, पूजा की सामग्री के बारे में मनमाने नियम बनाना। कई लोग सोशल मीडिया पर कोई वीडियो देखकर मान लेते हैं, बाबा को यही चीज़ जरूर चढ़ानी चाहिए वरना पूजा पूरी नहीं होगी। ऐसा जरूरी नहीं है। खाटू श्याम जी की पूजा की परंपराएं अलग अलग परिवारों में अलग हो सकती हैं, इसलिए इंटरनेट पर मिलने वाली हर बात को अंतिम धार्मिक नियम न मानें। घर में अपनी पारिवारिक परंपरा का पालन करें और मंदिर में हमेशा मंदिर प्रशासन के वर्तमान नियमों का सम्मान करें। विशेष रूप से मंदिर में किसी वस्तु को चढ़ाने से पहले वहां की वर्तमान व्यवस्था जान लेना बेहतर है। एक छोटी सी भावुक बात। एक गरीब भक्त बाबा की तस्वीर के सामने रोज केवल एक दीपक जलाता था। उसके पास महंगी पूजा सामग्री नहीं थी। एक दिन उसने बाबा से कहा, बाबा, मेरे पास आपको देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन मेरा विश्वास हमेशा आपके साथ रहेगा। उसने दीपक जलाया और आंखें बंद कर लीं। उसके पास बड़ी पूजा सामग्री नहीं थी, लेकिन उसके पास सच्ची श्रद्धा थी। यही इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी सीख है। आज की 4 बातें याद रखें। पहली, पूजा स्थान और स्वयं की स्वच्छता का ध्यान रखें। दूसरी, पूजा को दिखावा न बनाएं। तीसरी, पूजा के समय क्रोध और अपशब्दों से बचें। चौथी, सोशल मीडिया की हर बात को धार्मिक नियम न मानें। अगले भाग में हम जानेंगे बाकी 3 गलतियां, जिनमें शामिल हैं पूजा के दौरान जल्दबाजी, भोग और प्रसाद को लेकर लापरवाही और सबसे महत्वपूर्ण बाबा से केवल अपनी इच्छा पूरी करने की मानसिकता। तब तक प्रेम से बोलिए, हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम परिवार। पिछले भाग में हमने खाटू श्याम जी की पूजा करते समय होने वाली 4 सामान्य गलतियों के बारे में जाना। आज इस श्रृंखला के अंतिम भाग में हम जानेंगे बाकी 3 महत्वपूर्ण गलतियां। ध्यान रखें, पूजा की विधि परिवार और परंपरा के अनुसार अलग हो सकती है। यहाँ बताई गई बातें सामान्य भक्तिभाव और पूजा की गरिमा से जुड़ी हैं। इन्हें किसी एक अनिवार्य धार्मिक नियम के रूप में न लें। गलती नंबर 5, पूजा में जल्दबाजी करना। कई बार हम बाबा की पूजा सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि हमें जल्दी कहीं जाना होता है। जल्दी जल्दी दीपक जलाया, जल्दी से फूल चढ़ाया और तुरंत पूजा खत्म कर दी। लेकिन पूजा में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ समय की लंबाई नहीं, मन की एकाग्रता है। अगर आपके पास केवल 5 मिनट हैं, तो 5 मिनट ही शांत मन से बाबा का स्मरण करें। दीपक जलाते समय बाबा को याद करें, फूल चढ़ाते समय अपनी श्रद्धा रखें और कुछ क्षण आंखें बंद करके प्रार्थना करें।
लंबी पूजा से ज्यादा जरूरी सच्ची भावना है। गलती नंबर 6, भोग और प्रसाद को लापरवाही से रखना। बाबा को भोग लगाते समय साफ सफाई और श्रद्धा का ध्यान रखें। जो भोजन आप भोग के रूप में अर्पित कर रहे हैं वह साफ सुथरा और आपकी पूजा परंपरा के अनुरूप होना चाहिए। भोग लगाने के बाद उसे सम्मानपूर्वक प्रसाद की तरह ग्रहण करें। प्रसाद को पैरों के पास या गंदी जगह पर न रखें। अगर मंदिर में प्रसाद या किसी विशेष वस्तु को लेकर नियम हो तो उनका पालन करें। और एक बात याद रखें, बाबा को प्रसाद की मात्रा नहीं, भक्त का भाव महत्वपूर्ण है। आपके पास बहुत ज्यादा मिठाई नहीं है तो भी चिंता मत करें, सादगी से पूजा करें। गलती नंबर 7, बाबा की पूजा केवल अपनी इच्छा पूरी करने के लिए करना। यह सबसे गहरी बात है। हम बाबा के सामने जाकर कहते हैं, बाबा मेरी नौकरी लगवा दो, बाबा मेरा व्यापार चला दो, बाबा मेरी परेशानी खत्म कर दो। अपनी परेशानी बाबा के सामने रखना गलत नहीं है, लेकिन भक्ति को केवल सौदे की तरह नहीं देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरी इच्छा पूरी हुई तो मैं बाबा को मानूंगा, नहीं हुई तो विश्वास छोड़ दूंगा। सच्ची भक्ति में हम अपनी इच्छा के साथ साथ यह भी कहते हैं, बाबा जो मेरे लिए सही हो मुझे वही रास्ता दिखाना और उसे स्वीकार करने की शक्ति देना। बाबा से केवल मांगे नहीं, धन्यवाद भी करें। जब जीवन में कोई अच्छी चीज़ मिले तो बाबा को धन्यवाद दें, लेकिन जब मुश्किल समय आए तब भी विश्वास बनाए रखने की कोशिश करें, क्योंकि जिंदगी में हर चीज़ हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती। कभी रास्ता बंद होता है तो शायद हमें दूसरा रास्ता तलाशना पड़ता है। कभी मेहनत का परिणाम देर से मिलता है। ऐसे समय में बाबा से केवल चमत्कार की उम्मीद करने के बजाय हिम्मत और सही दिशा की प्रार्थना करें। एक भावुक कहानी। एक भक्त कई वर्षों से बाबा की पूजा करता था। उसने बाबा से एक इच्छा मांगी। काफी समय बीत गया लेकिन उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई। एक दिन वह बाबा के सामने बैठकर रोने लगा। फिर उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, बस मुझे इतना आशीर्वाद देना कि जब तक मेरी इच्छा पूरी नहीं होती तब तक मेरा विश्वास कम न हो। उस दिन उसने पहली बार कुछ मांगने के बजाय धैर्य मांगा। यही उसके लिए भक्ति का नया अर्थ बन गया। पूजा के समय इन 7 बातों को याद रखें। 1. पूजा स्थान और स्वयं की स्वच्छता का ध्यान रखें। 2. पूजा को दिखावा न बनाएं। 3. पूजा के समय क्रोध और अपशब्दों से बचें। 4. सोशल मीडिया की हर बात को धार्मिक नियम न मानें। 5. पूजा में अनावश्यक जल्दबाजी न करें। 6. भोग और प्रसाद को श्रद्धा व स्वच्छता से रखें। 7. बाबा की पूजा को केवल इच्छा पूरी करने का सौदा न बनाएं। सबसे बड़ी बात, खाटू श्याम जी की पूजा में सबसे बड़ा चढ़ावा महंगी सामग्री नहीं है। सबसे बड़ा चढ़ावा है सच्ची श्रद्धा, अच्छे कर्म और साफ मन। अगर आपके पास बहुत पैसा नहीं है तो भी बाबा का नाम ले सकते हैं। अगर आपके पास बड़ी पूजा सामग्री नहीं है तो भी एक दीपक जला सकते हैं। अगर आपके पास लंबा समय नहीं है तो कुछ मिनट मन से बाबा को याद कर सकते हैं, क्योंकि भक्ति का रास्ता हर उस व्यक्ति के लिए खुला है जिसके मन में सच्चा विश्वास है। अगर आपको यह